हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। 40,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमें अंतर पूछ लिया जाता है। एक तो 3 वर्ष का पूछा जाता है और एक 2 वर्ष का। 2 वर्ष का कम ही पूछा जाता है दोस्तों, 3 वर्ष का काफ़ी पूछा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी ट्रिक क्या है। देखिए, हमें मूलधन दिया हुआ है और ब्याज की वार्षिक दर दी हुई है। ठीक है दोस्तों, बस हमें इन दोनों का इस्तेमाल करना है इस ट्रिक में। देखिए, पहले तो मैं यहाँ से देख के 40,000 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 40,000 लिख दिया। अब देखिए, ये जो 5% है इसे क्या बोलते हैं, 5/100 लिखते हैं। तो मैं इसे गुणा कर दूंगा यहाँ से देख के। ठीक है, 5/100 कर दूंगा। ठीक है, अब आपको एक बार आपने लिख लिया, एक बार और लिखना है इसे। ठीक है, 5/100, तो मैंने 2 बार इसे लिख लिया। तो दोस्तों, अगर आप इतना निकालेंगे तो ये आपका 3 वर्ष का नहीं, ये 2 वर्ष का अंतर होगा। ठीक है, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। अगर 2 वर्ष का पूछ लेगा तो 40,000 के साथ में 2 बार 5-5% का गुणा कर देना है। ठीक है, अब 3 वर्ष का पूछा हुआ है तो आप बोलेंगे कि तीसरी बार फिर कर दें। तो दोस्तों, उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार और गुणा करना है। किससे? इसमें 5 में 300 जमा कर लेना है। तो 300 जमा करेंगे तो कितना आएगा, 305 हो जाएगा। ठीक है, 300 जमा करेंगे इसमें तो, और नीचे 100 लगा देना है। ठीक है दोस्तों, इससे आपको ध्यान रहेगा ये। तो ये 3 वर्ष का अंतर इससे आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और यहाँ पे 2 जीरो से हमने और काट लिया। ठीक है, 5 पंजे 25, तो इसे काट लिया। इसे 25 से काटेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, और 4 से 4 कट जाएगा। तो कितना आंसर आ गया, 305 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है कि 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी, जिनके बीच में एक चुनाव हुआ है। ठीक है, उसमें कुल 14,000 मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं और बोल रहा है कि जो डाले गए वोट हैं उसमें से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया है। ठीक है, यदि ए को कुल वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ तो बी को कितने मत प्राप्त हुए, ये हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों, चुनाव पे आधारित क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा। इसे करने की बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहले मैं आपको सवाल बता देता हूँ एक बार, इसमें पूछा क्या जा रहा है। देखिए, 14,000 मतदाताओं ने वोट डाले हैं, जिसमें से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध मतलब इनकी गिनती ही नहीं होगी। ठीक है, जो बाकी 80% बचे हैं केवल उन्हीं की गिनती होगी। और बोल रहा है कि ए को जो वैध मत है जिनकी गिनती हो रही है उसका भी 70% प्राप्त हुआ है। तो बोल रहा है बी को कितने मत प्राप्त हुए। तो ठीक है, अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। 20% मत तो अवैध घोषित हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे कि 100 हमारे मत हैं कुल। ठीक है, उसमें से 20 जो है वो अवैध घोषित हो गए। तो वैध मत कितने हो बच गए, तो 100 में से 20 को घटा लेना है। तो 80 जो होंगे, 80 वैध होंगे। ठीक है, 100 में से। तो आपको इस तरीके से लिख लेना है। तो हमने इसका यूज़ कर लिया। अब बोल रहा है कि ए को कितने मत प्राप्त हुए, इन वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एक बार और 100 लिख रहा हूँ। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि बी को कितने मत प्राप्त हुए। देखिए, 70% तो ए ले गया, तो बी के लिए कितने बचे, 100 में से 70 इसने ले लिए, तो 70 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 बचे। तो जो 30% है ये बी को मिले हैं। ठीक है, तो हमें बी का ही निकालना है, इसलिए मैंने 70 की जगह यहाँ पे 100 में से 70 को घटा के 30 लिख दिया जो बी को मिला है। अब दोस्तों, यहाँ पे इतनी जानकारी हमारी पूरी हो गई। अब इसे काट लेंगे, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, और ये 20 से कटेगा 4 पे और ये 20 से कटेगा 5 पे। ठीक है, अब हम इन्हें गुणा कर लेंगे। तो इसको 5 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 50 आ जाएगा, और ये इन दोनों को गुणा करने पे 12 आ जाएगा। ठीक है, अब अभी हमें क्या प्राप्त हुआ, यदि कुल मत हमारे 50 हैं तो बी को कितने मत प्राप्त हुए, बी को 12 प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस 50 को मैं 100 बना लूँगा ताकि हमें इसे करने में आसानी हो। तो मैं इसे 2 से गुणा करूँगा, तो दूसरे वाले अनुपात को भी 2 से आपको गुणा कर लेना है। तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 100, और यहाँ पे 12 दूनी 24, यानी कुल मत यदि 100 थे तो बी को कितने प्राप्त हुए, 24 प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये 100 यूनिट है। ठीक है, इसको यूनिट में लेना है, यानी इकाई में। तो 100 यूनिट जो है कुल मत है हमारे, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कुल मत 14,000।
ठीक है। तो जो 100 यूनिट है ये भी कुल मत है जो हमने निकाले हैं, ये किसके बराबर है, 14,000 वोटों के बराबर है, 14,000 वोट। ठीक है दोस्तों। अब बी को कितने मिले हैं, 24 यूनिट। तो हमें 24 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 14,000। तो 24 की निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले इसे 1 यूनिट बना लेंगे। ठीक है, 100 से भाग करेंगे, ये कितना बन जाएगा, 1 यूनिट। ठीक है। अब इस तरफ भी 100 से भाग कर दीजिए, क्योंकि हमने इस तरफ 100 से भाग किया तो दूसरी तरफ भी 100 से भाग करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 140 वोटों के। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 140 आ गया। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है हमारे पास 140 वोट। हमें निकालनी है 24 की। तो अब 1 को 24 से गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 24 यूनिट जो बी को प्राप्त हुए। ठीक है। अब इनकी वोटों में संख्या कितनी होगी, इस तरफ भी 24 से गुणा कीजिए, क्योंकि इस तरफ 24 से गुणा किया है तो इस तरफ भी 24 से गुणा करेंगे। तो इसे गुणा करने पे दोस्तों क्या आएगा, 3,360 वोट। यानी ये वो वोट हैं जो बी को प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए मैंने और भी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब ये तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक वस्तु पर 40% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो बोला जा रहा है कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है। तो अंकित मूल्य दोस्तों क्या होता है, जो वस्तु के पीछे लिखा होता है। जैसे मान लीजिए आप सुबह दूध की थैली खरीदते हैं तो उसके पीछे जो उसका मूल्य लिखा होगा वो अंकित मूल्य होगा, और दुकानदार जिस मूल्य पे उसे खरीदता है उसे क्रय मूल्य बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के सवाल में जहाँ पे आपको छूट का प्रतिशत दिया हो और लाभ का प्रतिशत दिया हो, इसमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, हम इनका अनुपात निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है। तो क्रय मूल्य का अनुपात कैसे निकलेगा, 100 में से आपको छूट का प्रतिशत घटा देना है, ये जो दिया हुआ है। ठीक है। और अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, 100 में लाभ का प्रतिशत जो दिया हुआ है उसको जमा कर देना है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 100 में से छूट का प्रतिशत कितना है, 40। तो 100 में से हम 40 को घटा देंगे तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए 100 में लाभ जमा करना है, लाभ कितना दिया हुआ है, 20%। तो 100 में 20 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 120 आ जाएगा। ठीक है। तो यानी एक क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ गया। अब ये अनुपात में है तो इसे काट लेंगे दोस्तों। अब इसे 0 से 0 काट देंगे और इसे 6 के पहाड़े से काटेंगे तो 1, इसे काटेंगे 6 से तो 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। यानी ये कितना आ गया, 1:2 आ गया। यानी यदि हमारा क्रय मूल्य 1 रुपया है तो अंकित मूल्य 2 रुपया है। ठीक है। अब पूछ रहा है कि वो जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो पहले हम देखेंगे कितना अधिक है, ये 1 अधिक है दोस्तों। ठीक है। तो देखिए प्रतिशत में कैसे निकलेगा कि कितना अधिक है, 1 अधिक है। और किससे अधिक है, 1 से ही अधिक है। तो हम 1 से इसे भाग करेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों 100 से गुणा कर देंगे। तो अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुणा करने पे या भाग करने पे तो हमारा आंसर 100% आ जाएगा कि जो ये अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 100% ही अधिक है। ठीक है। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। 625 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 28% छूट पर बेचने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु पर दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि 625 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु पर उसने 28% की छूट दी है, उसके बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ हुआ है। ठीक है। अब ये जो लाभ है हमें रुपयों में पूछा जा रहा है कि प्रतिशत में तो 20% है लेकिन रुपयों में कितना लाभ हुआ है। तो ये जो लाभ होता है दोस्तों ये क्रय मूल्य पे होता है, उसके लिए हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए, लेकिन उसने हमें अंकित मूल्य दे दिया है। ठीक है। तो हम इस ट्रिक का यूज़ करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ करी थी। अंकित मूल्य हमें पता है और इससे हम क्रय मूल्य पता लगाने की कोशिश करेंगे ताकि हम बता पाएँ कि उसे कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो आइए दोस्तों इनका अनुपात पता लगा लेते हैं। 100 में से हमें छूट का प्रतिशत घटाना है। छूट कितना है दोस्तों, 28%। तो 100 में से 28 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 72 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 72 आ गया। अब क्या है,
100 में लाभ का प्रतिशत जमा करना है। तो 20% का लाभ हुआ, 100 में 20 जमा करूँगा तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये दोनों 24 के पहाड़े से कट रहे हैं। इसे 24 से काटूंगा तो 3 पे कटेगा, इसे 24 से काटूंगा तो 5 पे कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कट गया। अब हमारा अनुपात कितना आ गया, 3:5 आ गया। ठीक है, यदि अंकित मूल्य हमारा 5 यूनिट है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें कितना दिया हुआ अंकित मूल्य, 625 रुपये। ठीक है, तो यूनिट में हमारा ये है और रुपयों में कितना है दोस्तों, 625 रुपये। ठीक है, अब इससे हमें पता लगाना है कि हमारा क्रय मूल्य कितना है। ये जानकारी हमें दी हुई है, तो पहले आपको देख लेना है कि जो 625 है ये इसका कितने गुना है। तो 625 से आप इसे 5 से भाग करेंगे 625 को, तो कितना पता लगेगा आपको कि ये इसका 125 गुना है। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्यों पता किया, ताकि हम इस 125 से जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी 125 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका 125 निकाला है। तो 125 दिया कितना होता है दोस्तों, 375। यानी दुकानदार ने उस वस्तु को 375 रुपये में खरीदा है, क्योंकि क्रय मूल्य वही मूल्य होता है जिस पे दुकानदार उसे खरीदता है। अब इस 375 पे दुकानदार को क्या दिया है, 20% का लाभ हुआ। ठीक है, तो 375 पे 20% का लाभ हुआ, तो बस आपको 375 का 20% निकाल देना है। 375 का मतलब होता है गुणा, और 20% को कैसे लिखूंगा, 20/100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे 20 से काटेंगे दोनों को तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 5 आएगा, और 5 से जब हम इसे काटेंगे तो ये 75 पे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि उसे कुल 75 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दिया है वहाँ से उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। आपसे मिलते हैं दोस्तों अब अगली वीडियो में।